आगरा में यमुना किनारे खड़ी एक सफेद इमारत, जिसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। कोई इसे प्यार की निशानी कहता है, कोई मुगल वास्तुकला का सबसे बड़ा नमूना। लेकिन इस इमारत के साथ कई ऐसे सवाल भी जुड़े हैं जिनका जवाब आज तक पूरी तरह साफ नहीं है कि क्या ताजमहल सच में सिर्फ एक मकबरा है? क्या इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे? ताजमहल के नीचे बंद कमरों में आखिर क्या है? क्या कभी शाहजहां ने ताजमहल जैसा दूसरा मकबरा बनवाने की योजना बनाई थी? और सबसे बड़ा सवाल कि दुनिया में हजारों ऐतिहासिक इमारतें हैं, लेकिन ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में क्यों शामिल किया गया? आज की कहानी सिर्फ ताजमहल की खूबसूरती के बारे में नहीं है, बल्कि उस इतिहास की है जिसमें प्यार, सत्ता, कला, रहस्य और कई अनसुलझे सवाल एक साथ जुड़े हुए हैं। एक पत्नी की मौत और शुरू हुई दुनिया की सबसे मशहूर इमारत की कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह शाहजहां और अजुरमंद बानो बेगम से। अजुरमंद बानो बेगम को ही बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया। शाहजहां और मुमताज की शादी 1612 में हुई थी। मुमताज सिर्फ शाहजहां की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि वो उनकी बेहद करीबी साथी और भरोसेमंद सलाहकार भी थी। लेकिन साल 1631 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने शाहजहां की जिंदगी बदल दी। मुमताज महल की मौत उनके 14वें बच्चे को जन्म देते ही हो गई। उनकी मौत के बाद शाहजहां ने उनकी याद में एक ऐसी इमारत बनाने का फैसला लिया जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। और यहीं से शुरू हुई ताजमहल की कहानी। ताजमहल का निर्माण 1632 के आसपास हुआ था। मुख्य मकबरा 1638 में बनाया गया था, जबकि पूरे परिसर का काम बाद के वर्षों में जारी रहा और 1653 तक कई हिस्से पूरे किए गए। यानी ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक पूरा विशाल परिसर था। ताजमहल बनाने में सिर्फ पत्थर नहीं, पूरी दुनिया की कला लगी। ताजमहल को बनाने में हजारों कारीगरों ने काम किया। पत्थर काटने वाले, नक्काशी करने वाले, गुंबद बनाने वाले, सुलेख लिखने वाले और कीमती पत्थरों की जड़ाई करने वाले कारीगर अलग अलग जगहों से बुलाए गए। ताजमहल की सबसे खास चीज है इसका सफेद संगमरमर, जो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। लेकिन सिर्फ सफेद संगमरमर ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती की वजह नहीं है। इसकी दीवारों और सजावट में कई तरह के अर्ध कीमती पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया है। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, फारसी, तुर्की और इस्लामी प्रभावों का मेल दिखाई देता है। इसका मुख्य वास्तुकार आमतौर पर उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। लेकिन ताजमहल को इतना खास बनाता क्या है? ताजमहल को सिर्फ इसलिए महान नहीं माना जाता क्योंकि यह सफेद संगमरमर से बना है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका पूरा डिजाइन। ताजमहल का पूरा परिसर एक खास संतुलन और ज्योमेट्रिक योजना पर आधारित है। सामने विशाल दरवाजा, उसके बाद बगीचा, पानी की नहर और आखिर में यमुना के किनारे मुख्य मकबरा। ताजमहल के चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। इन मीनारों को थोड़ा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया है। माना जाता है कि अगर कभी भूकंप जैसी स्थिति में मीनारें गिरी तो वो मुख्य मकबरे पर नहीं गिरेंगी। मुख्य गुंबद के चारों तरफ छोटे गुंबद हैं और पूरी इमारत में एक खास तरह की समरूपता दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है कि ताजमहल की पूरी इमारत लगभग सिमेट्रिकल है, लेकिन अंदर जाकर देखें तो शाहजहां और मुमताज की जो कब्रें हैं वो बिल्कुल बीच में समान तरीके से नहीं है। मुमताज की कब्र मुख्य केंद्र में है, जबकि शाहजहां की कब्र बाद में उनके बगल में रखी गई है। यानी जिस इमारत को दुनिया उसकी परफेक्ट सिमेट्री के लिए जानती है, उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो इस सिमेट्री को तोड़ती है। अब आते हैं ताजमहल के सबसे बड़े रहस्यों पर। पहला सवाल, क्या सच में मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे?
ताजमहल से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी है कि शाहजहां ने इसे बनवाने के बाद उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था, ताकि वो दोबारा ऐसी खूबसूरत इमारत ना बना सके। ये कहानी इतनी मशहूर है कि आज भी कई लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन इतिहास में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। ना तो उस दौर के विश्वसनीय दस्तावेज इस घटना की पुष्टि करते हैं और ना ही ऐसा कोई मजबूत ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिलता है कि शाहजहां ने हजारों कारीगरों के हाथ कटवाए थे। इसलिए इतिहासकारों के बीच ये कहानी आमतौर पर एक लोक कथा या मिथ मानी जाती है। दूसरा रहस्य, ताजमहल के नीचे बंद कमरे। ताजमहल के नीचे और आसपास कई ऐसे हिस्से हैं जिनमें आम पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है। इन्हीं बंद कमरों और तहखानों को लेकर कई तरह की कहानियां और दावे किए जाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि इन कमरों में कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जबकि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ताजमहल के नीचे किसी पुराने मंदिर के अवशेष हैं। लेकिन इन दावों को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी दावे को लेकर कोई ठोस ऐतिहासिक सबूत नहीं है। ताजमहल के बंद हिस्सों को लेकर कई तरह की अफवाहें जरूर हैं, लेकिन हर अफवाह को इतिहास नहीं कहा जा सकता। तीसरा सवाल कि क्या शाहजहां काले रंग का दूसरा ताजमहल बनवाना चाहते थे? ताजमहल से जुड़ी सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक काले ताजमहल की कहानी मानी जाती है। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना के दूसरी तरफ अपने लिए काले संगमरमर का एक दूसरा मकबरा बनवाना चाहते थे। ये मकबरा सफेद ताजमहल के ठीक सामने होता और दोनों के बीच एक पुल बनाया जाता। कहानी के मुताबिक शाहजहां की योजना थी कि वो खुद काले ताजमहल में दफन हो, लेकिन क्या ये सच था? इस दावे को लेकर इतिहासकारों में लंबे समय से बहस रही है। यमुना के दूसरी तरफ कुछ काले पड़े हुए संगमरमर जैसे पत्थरों को देखकर इस कहानी को और ज्यादा बल मिला, लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि ये पत्थर असल में सफेद संगमरमर के टुकड़े हो सकते हैं जो समय के साथ काले पड़ गए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में क्यों है? यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। आज जब हम दुनिया के 7 अजूबों की बात करते हैं तो आमतौर पर लोग न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की सूची की बात करते हैं। 2007 में दुनिया भर के लोगों की वोटिंग के आधार पर नई 7 अजूबों की सूची चुनी गई थी और ताजमहल भी सूची में शामिल था। लेकिन ताजमहल का महत्व सिर्फ किसी वोटिंग की वजह से नहीं है। 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और इसे मुगल वास्तुकला की सबसे महान उपलब्धियों में से एक माना जाता था। ताजमहल को खास बनाने वाली चीजें हैं इसकी विशालता, इसकी खूबसूरती, इसकी खूबसूरत सिमेट्री, सफेद संगमरमर का इस्तेमाल, कीमती पत्थरों की जड़ाई, फारसी, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मेल, यमुना किनारे इसका पूरा रिवर फ्रंट डिजाइन और सबसे बढ़कर इसकी भावनात्मक कहानी। दुनिया में कई शानदार इमारतें हैं, लेकिन ताजमहल में वास्तुकला और भावना दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। ताजमहल एक मकबरा है, लेकिन दुनिया इसे प्यार की निशानी के तौर पर देखती है। लेकिन शायद ताजमहल का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सैकड़ों साल बीत गए, शाहजहां नहीं है, मुमताज महल नहीं है, उनके समय के हजारों कारीगर भी इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन एक ऐसी इमारत आज भी खड़ी है जिसे देखने के बाद लोग कहते हैं कि इसे तस्वीरों में देखकर समझा ही नहीं जा सकता। ताजमहल की असली ताकत सिर्फ उसके संगमरमर में नहीं है, उसकी असली ताकत इस बात में है कि एक इमारत ने इतिहास, वास्तुकला और इंसानी भावनाओं को एक साथ जोड़ दिया। और शायद इसी वजह से ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है, क्योंकि ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये एक सवाल है, एक कहानी है, ऐतिहासिक इमारत है और एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में दुनिया आज भी बातें करती है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा।